तो दोस्तों, दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं नींद लेके उठ गई हूँ। बिल्कुल फ्रेश हूँ और आपके पास आई हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और दोपहर की ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोपहर की वीडियो में ये ब्लॉग तो नहीं है, वीडियो है। तो आज मेरा टॉपिक है कि एक सास का व्यवहार कैसे हो अपनी बहू से। तो मैं ये कहूँगी कि एक सास का व्यवहार अपनी बहू से बिल्कुल माँ जैसा होना चाहिए। उनके बीच में बिल्कुल ये रिश्ता न हो कि वो सास बहू है। उनका रिश्ता माँ बेटी वाला रिश्ता होना चाहिए और पूरी आज़ादी के साथ उसे जिंदा रहने दीजिए। उसकी आंख में आंसू न आने दीजिए। मेरा तो यही कहना है कि एक सास जब भी अपनी बहू को लाए तो ये ना सोचे कि ये बहू है, ये सोचे कि मेरी बेटी है। जिनके बेटी नहीं है वो भी यही सोचें, वो तो और सोचें क्योंकि उनकी बेटी है ही नहीं। और जिनकी बेटी है तो वो तो बेटी का दर्द समझती ही है। तो कोई बहू पर बंधन ना लगाए बिल्कुल भी। कई जगह ऐसा होता है कि साड़ी पहननी है, इतनी गर्मी है और अब तो जमाना बदल गया, आप साड़ी के पीछे पड़े हैं अभी तक बहू के लिए। तो बिल्कुल नहीं, उसे साड़ी नहीं, हर सूट पहनने की उसे पूरी आजादी दें। सूट भी पूरे ढके हुए होते हैं, उल्टे साड़ी से ज्यादा सूट ढके हुए होते हैं। तो आप उसे सूट पहनने की आजादी दें। आजकल लॉन्ग सूट चले हैं, बिल्कुल पूरे ढके हुए रहते हैं, तो कहीं से नहीं दिखती है। ज्यादा से ज्यादा उसको चुन्नी लगवा दीजिए। इससे ज्यादा क्या, आपके घर में अगर सिर ढकने का रिवाज है तो वो चुन्नी से सिर ढक लेगी, तो उसे सूट तो पहने दीजिए कम से कम। तो उसे पूरी आजादी दीजिए। और उसके साथ अगर आप जवान हैं और आप बिल्कुल ठीक हैं तो उसके साथ काम करवाइए, पूरा काम करवाइए उसके साथ। उसको पूरा सहयोग दीजिए उसके काम में। ये नहीं कि वो बच्चा है और उसको आप पूरी जिम्मेदारी संभला दें, ये बिल्कुल गलत बात है। उसके साथ आप बेटी वाला व्यवहार करें। जब भी आप ये देखें कि ये मेरी बेटी है, यही सोच लें आप कि ये मेरी बेटी है। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो तो आपको कैसा लगेगा? तो आप बिल्कुल भी बहू से ऐसा व्यवहार ना करें जैसा आप अपनी बेटी से चाहते हैं। कि आपकी बेटी जब ससुराल जाएगी और उसकी सास उसके साथ ऐसा करेंगी तो क्या आप सहन करेंगी इस बात को? नहीं करेंगी ना। तो फिर आप क्यों अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जो आप अपनी बेटी के साथ नहीं चाहती? जिस व्यवहार को आप अपनी बहू के साथ क्यों करती हैं ऐसा? तो इस सास नाम के डर को दुनिया से मिटा देना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ और मैं एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि सास भी अच्छी होती हैं अगर चाहें तो आप एक मिसाल कायम कर कीजिए। दुनिया में आए हैं तो आप कुछ सोच के आप अपने नाम को रोशन करिए किसी चीज से। तो आप अपने व्यवहार से ही करिए। तो आप अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उसे बेटी समझिए और उसका पूरा सहयोग करिए। मेरी बहू भी है, आज पढ़ाई कर रही है, उसका एग्जाम है। 8-10 दिन रह गए एग्जाम में। मुझे इतनी ज्यादा उसकी चिंता है कि मैं उससे एक पल भी काम नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि वो पढ़ती रहे। मेरी वजह से या मेरी घर की वजह से उसका कैरियर खराब होगा। मैं जब पढ़ी लिखी बहू लाई हूँ तो मैं फिर उसके कैरियर को नहीं बिगाड़ूंगी, बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगी। जो वो चाहती है वो करे। अभी उसके एग्जाम है, सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, चाय बनाने बहू आती है। शाम को वो नहीं मानती, कहती मम्मी शाम तक तो मैं पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाती हूँ। तो शाम का खाना बेचारी वो ही बनाती है, बर्तन भी वही साफ करती है। और अभी तो मैं हाउस हेल्पर वगैरह लगाती नहीं हूँ, लॉकडाउन की वजह से भी, और वैसे भी मैंने तो कभी लगाई नहीं। तो मैं खुद हेल्प कर देती हूँ बहू की काम में, पूरी की पूरी हेल्प करती हूँ उसकी। और बाद में अगर हाउस हेल्पर लगाई तो मैं लगाऊंगी भी। जब तक मेरा शरीर चलता है मैं नहीं लगाऊंगी, और जब लगाना होगा तो मैं बहू पर काम नहीं छोड़ूंगी। तो आप यही सोचिए कि आप जब किसी की बेटी को लाई हैं तो उनके माँ बाप के और उसके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आप खुद को रख के देखिए उस जगह कि आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आप सहन कर सकेंगे इस चीज को? नहीं कर सकेंगे ना।
कोई बेटी नहीं चाहती है कि अपनी स्थिति को बताए, लेकिन उसके चेहरे से, उसकी आवाज से, उसके फोन से ही पता लग जाता है माँ बाप को कि हमारी बेटी दुखी है या सुखी है या बीमार है, क्या है। उसकी आवाज से उसकी माँ को पता लगता है कि उसकी बेटी ससुराल में कैसे है। अगर आपकी बेटी हंसती हुई आपसे बात करती है फोन में, तो आप ये सोचिए कि आपकी बेटी सुखी है। अगर आपकी बेटी की आवाज में जरा सा भी आपको फर्क लगता है, तो एक माँ तो उसी वक्त समझ जाती है कि आज मेरी बेटी की तबीयत खराब है या आज बेटी के घर में कोई बात हुई है। तो आप ऐसा क्यों उस बेटी के साथ, किसी की बेटी के साथ आप क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उसकी माँ रोए, वो रोए, उसके माता पिता, उसके भाई रोए? ये बहुत गलत बात है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हर सास को यही सोच के बहू लानी चाहिए कि वो बहू नहीं बेटी है, और इससे आपके बेटा भी आपका अपना बना रहता है। नहीं तो आप बेटे के दिल से निकलती हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करती हैं उसकी औरत के साथ, तो फिर वो भी तो लाया है। अगर किसी की बेटी को वो लाया है बेटा, तो क्या वो दुख देने के लिए लाया है आपके घर? करेगी वो आपका बहू ही करेगी। जब आपके हाथ पांव टूट जाएंगे वो ही करेगी। कौन करेगा? कोई नहीं आ सकता। बेटी भी किसी और की बहू है तो उसको वहां निभाना पड़ता है। आप बेटी का घमंड कभी ना करें, क्योंकि बेटी को अपना ससुराल निभाना पड़ता है। वो नहीं आ सकती चाहते हुए भी, तो वो नहीं आ पाएगी। आप चाहेंगे या वो चाहेगी तो भी आपके पास नहीं आ सकेगी, क्योंकि उसके सास ससुर भी हैं और उसको संभालना है अपने सास ससुर को। तो आप ये बात तो बिल्कुल ना सोचें कि हमारी बेटी है। नहीं, आपका बेटा ही आपको संभालेगा, आपकी बहू ही आपको संभालेगी और बेटे से ज्यादा संभालेगी। कारण सारा घर वो संभालती है, बेटी बहू संभालती है आपका घर। जब आपके हाथ पांव नहीं चलते हैं तो आपके पूरे घर की सार संभाल और आपकी सेवा सब कुछ बहू ही करती है। तो बहू तो बेटे से भी ज्यादा होती है। तो ये बात आप बिल्कुल ना सोचें। मैं सभी सास से कहना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो कोई देखती हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप कभी अपनी बेटी का घमंड ना करें, क्योंकि बेटी किसी और की बहू और वो भी अपने कर्तव्य अपने ससुराल में निभाएगी। तो आप अपनी बहू को ही बेटी समझें और अपने बेटा से ज्यादा बहू आपका काम करेगी, क्योंकि बेटा दिन भर बाहर रहता है काम के चक्कर में, तो बहू ही आपको संभालेगी। आपका खाना है, आपका पीना है, आपका नाश्ता है, आपका कुछ भी काम है। जब शरीर नहीं चलता है तो बहू ही करती है। आपको नहलाएगी भी, आपके कपड़े भी धोएगी, आपका सब करेगी। लेकिन जब तक आपका शरीर चलता है, आप खुद कीजिए अपने सारे काम। जहां तक हो सके आप अपने सारे काम खुद कीजिए। कोई बहू से कपड़े नहीं धुलवाने। उसका खुद का भी इतना काम होता है। उसके हस्बैंड के कपड़े होते हैं, उसके खुद के कपड़े होते हैं, उसकी खुद की रूम की सफाई होती है, उसके खुद के भी बहुत से काम होते हैं। तो आप अपने कामों में उसे बिल्कुल ना फंसाएं। जब तक आपका शरीर चलता है आप अपने काम खुद करिए, और जहां तक हो सकता है उसे किचन में भी पूरी सहायता करिए, उस किचन के काम में, और पूरा सहयोग दीजिए उससे। वो भी किसी की बेटी और किसी की, उसके भी माँ बाप का दिल दुखता है। तो आप ये कभी ना सोचें कि बहू बहू है, बहू बेटी है। बहू को बेटी समझ के ही लाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं कल फिर दोपहर की वीडियो में। और मेरी बात अच्छी लगे तो उस पर गौर कीजिए और उन बातों पर चलना सीखिए। बुरी ना लगे आपको, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी मेरी बातें या मेरे विचार, मेरे सोचने का तरीका क्या गलत है। तो आप जरूर बताइएगा कि मेरी सोच क्या है, कैसी है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।